रेलवे में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं तो साल 2026 आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका लेकर आ सकता है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे की आने वाली अप्रेंटिस भर्ती के बारे में, जो इस सपने को सच कर सकती है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या खास है। और पता है इस भर्ती की सबसे बड़ी सबसे कमाल की बात क्या है? इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। मतलब आपका सिलेक्शन होगा सीधे सीधे आपके मार्क्स के बेस पर, किसी मुश्किल कॉम्पिटिटिव टेस्ट के चक्कर में पड़े बिना। तो चलिए अब इस मौके को जरा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये अप्रेंटिस प्रोग्राम है क्या और ये काम कैसे करता है। एक बात पहले ही साफ कर लेते हैं, ये कोई सीधी परमानेंट नौकरी नहीं है। ये अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत एक बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसका मेन मकसद है आपको प्रैक्टिकल ऑन द जॉब ट्रेनिंग देकर एक स्किल्ड प्रोफेशनल बनाना। समझ लीजिए, ये आपके करियर के लिए एक मजबूत नींव रखने जैसा है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा मौका नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि पूरे देश में 5,000 से भी ज्यादा पद निकलेंगे। जरा सोचिए, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर जैसी कितने ही जरूरी टेक्निकल ट्रेड्स में काम सीखने का ये कितना बड़ा अवसर है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि क्या आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि जरूरी शर्तों पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि यही सबसे पहला और सबसे जरूरी फिल्टर है। तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा। क्वालिफिकेशन में 3 चीजें हैं जो होनी ही चाहिए। पहली, 10वीं क्लास में कम से कम 50% मार्क्स। दूसरी, आपके पास एक वैलिड ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और तीसरी, ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये NCVT यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या SCVT यानी स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इन तीनों के बिना बात नहीं बनेगी, ये एकदम पक्का है। अब बात कर लेते हैं उम्र की। तो देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए उम्र की सीमा 15 से 24 साल है, लेकिन यहाँ रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए काफ़ी अच्छी छूट भी है। OBC कैंडिडेट्स को ऊपरी उम्र सीमा में 3 साल की, SC/ST को 5 साल की, और जो दिव्यांग उम्मीदवार हैं उन्हें तो पूरे 10 साल की छूट मिलती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई बिना परीक्षा के सिलेक्शन आखिर होगा कैसे? मेरिट लिस्ट किस बेस पर बनेगी? चलिए अब इस सिलेक्शन के सीधे और सरल फॉर्मूले को समझते हैं। ये सवाल यकीनन हर किसी के दिमाग में होगा कि आखिर रेलवे ये कैसे तय करेगा कि किसे चुनना है। तो इसका जवाब बहुत ही सीधा और ट्रांसपेरेंट है, जिसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, तो मेरिट बनेगी कैसे? तरीका एकदम सिंपल है। देखिए, आपके 10वीं के मार्क्स का जो परसेंटेज है उसे लिया जाएगा और आपके ITI के मार्क्स का जो परसेंटेज है उसे लिया जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़कर बस उसका एवरेज निकाल देंगे। बस इतना ही। ना कोई इंटरव्यू, ना कोई एग्जाम, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत से आए हुए मार्क्स। तो इसका मतलब साफ है कि आपकी एकेडमिक पढ़ाई और आपकी टेक्निकल स्किल दोनों को बराबर का वजन दिया गया है। 50% वेटेज 10वीं के मार्क्स को और 50% ITI के मार्क्स को। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड तरीका है, सही कहा ना? अच्छा, अगर आप एलिजिबल हैं और इसमें इंटरेस्टेड भी हैं, तो अब ये जान लेते हैं कि अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है। ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो वो बहुत ही कम रखी गई है। जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 100 रुपये। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि SC/ST और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है, जो कि वाकई एक शानदार कदम है। और अब सबसे ज़रूरी जानकारी, अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 15 अप्रैल 2026। इसे अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लीजिए। और एक बात याद रहे, अप्लाई सिर्फ और सिर्फ रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर ही करें, ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचे रहें। आखिर में इस पूरे प्रोग्राम के पीछे का जो बड़ा मकसद है उसे समझना भी जरूरी है। ये सिर्फ कुछ लोगों को ट्रेनिंग देने के बारे में नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य है देश के लिए एक ऐसा स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना जो भविष्य की हर चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार हो। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं, क्या सिर्फ अकादमिक रिकॉर्ड के आधार पर सिलेक्शन करने वाला ये मेरिट सिस्टम वाकई टैलेंट को परखने का सबसे सही और बराबर मौका देने वाला तरीका है? इस पर सोचिएगा जरूर।